उत्तराखंड में नए दायित्व बांटे गए हैं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं मुफ्ती शमून काज़मी, जो पहले अन्ना हज़ारे की टीम में रह चुके हैं और समय समय पर उनके बयान आपके सामने आते रहे होंगे। उनका कार्यभार संभालने के बाद एक नया बयान सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि मदरसों में अब बच्चों को वेद की शिक्षा भी दी जाएगी ताकि वो सनातन धर्म के करीब आएँ और उसको समझ सकें कि सनातन धर्म आखिर है क्या। हमारे साथ बात करने के लिए कासमी साहब से उनसे जानेंगे कि आखिर अब वेद पढ़ाने की क्या आवश्यकता पड़ी मदरसों में। सर, एक नया बयान आपका सामने आया है। इससे पहले जो शदाब शम्स हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, उनका कहना था कि मदरसों में संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी। अब आपका कहना है कि उत्तराखंड के जो मदरसे हैं जहां पर बच्चों को इस्लाम की शिक्षा दीक्षा दी जाती है वहां पर वेद भी पढ़ाए जाएंगे। तो ये वेद किस तरह से पढ़ाए जाएंगे और वेद पढ़ाने का आखिर मकसद क्या है बच्चों को? देखिए, मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके चैनल को, मेरा बहुत प्रिय चैनल है, बधाई देता हूं आपको। मैं आपको ये बताऊं और इस मौके पे मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी। मैं बखूबी जिस चीज़ पर मुझे मुख्यमंत्री जी ने ये दायित्व दिया है मैं उसे निभाने का प्रयास करूँगा। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे आपने कहा कि सनातन और इस्लाम, इन दोनों में बहुत सिमिलरिटी है और ऐसी सिमिलरिटी है कि अगर आप उसके बारे में जानना चाहेंगे तो आपको कोई अलग चीज़ नज़र नहीं आएगी। अब एक दूसरे को लोग जब तक नहीं जानेंगे, एक दूसरे के कल्चर को नहीं पहचानेंगे, एक दूसरे के धर्म को नहीं पहचानेंगे तो दूरियां बढ़ेंगी। इससे अगर हम वेद को भी जानने का, अगर हमारे मदरसों में हमारे बच्चे वेद को भी जानेंगे और संस्कृत में क्योंकि वेद है तो जाहिर बात है संस्कृत की जानकारी भी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये उत्सुकता जब हमारे समाज के अंदर आएगी तो हमारी जो दूरियां हैं वो गुरबत में बदलेंगी और वसुधैव कुटुम्बकम अल खल्क़ु अयालुल्लाह, तमाम वसुधा, तमाम जो पूरी दुनिया है वो सब अल्लाह का ख़ानदान है, ईश्वर का परिवार है। तो मैं समझता हूँ कि मदरसों का उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि दूरियां हम कम करें और हमारे मदरसों से निकलने वाले बच्चे अगर सारे धर्मों के बारे में जानेंगे तो और ज़्यादा उन्हें यानी एक व्यापक तौर से वो काम कर पाएंगे। और ये काम हम उत्तराखंड अपनी देवभूमि, जो बहुत ही पवित्र देवभूमि है, जो तपस्वियों के तप से बनी हुई है, हम उसमें मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि हमें सफलता मिलेगी और यहीं से एक नए आयाम हम लिखेंगे और पूरे देश नहीं, पूरे विश्व के अंदर एक मैसेज जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनकी प्रायोरिटी पे ये स्टेट है और हम ये चाहते हैं कि ये स्टेट एक आइडियल स्टेट बने। कासमी साहब, अभी पिछले दिनों जब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि मदरसों में जो है हम संस्कृत की शिक्षा बच्चों को देंगे तो कई उलेमाओं का इसमें विरोध देखने को मिला। उनका कहना था कि संस्कृत पढ़ने से किसी नौकरी में उनको जो है कोई ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। संस्कृत पढ़ाने का मदरसों में क्या औचित्य है? इसी तरह से जब वेदों की बात आएगी तो विरोध ज़रूर होगा, कुछ उलेमा इसका विरोध करेंगे। तो उस विरोध को किस नज़रिए से आप लोग देखेंगे और कैसे लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि इस्लाम के आप खुद जानकार हैं, मुफ्ती हैं, तो वेद पढ़ाने से क्या बच्चों को कोई फ़ायदा होगा? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। मैं पहली बात तो ये कहता हूँ कि देखिए, विरोध का अधिक हक तो हर एक को है, इख्तलाफ तो कर सकते हैं आप, मगर अगर उसके इफादियत के ऊपर आप जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि उसका विरोध नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि देखिए, जैसे वेद के मायने ज्ञान के हैं और मैं हर जगह ये बात कहता हूँ कि वेद और कुरान में दोनों में सिमिलरिटी है, मगर दोनों एक दूसरे के जो उनके अनुयायी हैं जानते नहीं हैं। तो अगर आपसे मैं ये कहूँ कि योग जब 2015 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के पटल पर इसे उन्होंने मान्यता दिलवाई तो ये पूरे भारत के लिए बड़े गर्व के पल थे और स्वामी रामदेव जी ने इसे पूरे विश्व के अंदर पूरे घर घर पहुंचाया। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने उस वक्त इसे सपोर्ट किया था और मैं वेद के लिए मैंने, और इसी आपके एबीपी न्यूज़ पर मेरे पूरी उस वक्त की जो है वो क्लिप पड़ी हुई हैं। आपको बताना चाहता हूँ उस वक्त मैंने ओम के ऊपर
स्वामी रामदेव जी के साथ मेरा बहुत बढ़िया सा इंटरव्यू है 2021 का, वो भी पड़ा हुआ है, आपके एबीपी न्यूज़ पे भी चला है, वो सारे चैनलों पे चला है। तो उसमें योग किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखता, योग धर्मनिरपेक्ष है। आपने कहा ओम ही अल्लाह है, अल्लाह ही ओम है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए ओम जो है, तो मैंने उस वक्त बता रहा था आपसे कि 2021 की एक क्लिप मेरी पड़ी हुई है स्वामी रामदेव जी के साथ, कि ये झगड़ने की चीज़ है ही नहीं। और जब ओम के उच्चारण के ऊपर जो लोग ये कहते थे कि ओम के उच्चारण के ऊपर लोगों को एतराज़ हो रहा था, तो मैंने उस वक्त ये पूछा स्वामी जी से कि स्वामी जी इसका पूरा अर्थ क्या है? तो स्वामी रामदेव जी ने बताया, इससे बड़े और प्रमाण की क्या बात हो, एक सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, जग का पालनहार, ना उसने किसी को जना ना उससे कोई जना गया। और ये गजब हो गया। मैंने कहा स्वामी जी कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। आपको भेजूंगा उसके क्लिप, आपको मज़ा आ जाएगा। तो आपको बताऊं कि उसमें कि पूरे सूरह इखलास में यही है कि अल्लाह पाक ने ये कहा। तो अल्लाह, आप कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे परम पिता परमात्मा कहता है। ये जो वेदों की शिक्षा है ये कब से शुरू कर दी जाएगी मदरसों में और कब से लागू की जाएगी, और इनको पढ़ाने के लिए कौन से टीचर्स रखे जाएंगे? क्योंकि वेद पढ़ाने के लिए वेदों का ज्ञाता ज़रूरी है। तो हमारे जो मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवी हैं उनको तो वेदों का इतना ज्ञान नहीं होगा, तो वेद पढ़ाने के लिए कौन से लोग रखे जाएंगे मदरसे में? नहीं, पहले तो आपको मैं बता दूं कि मैं स्वयं जा कर के अलग अलग पीरियड जो है मैं 1 महीने के अंदर बांटूंगा, स्वयं पढ़ाऊंगा स्वयं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मदरसा ऐसे हालात से गुजर रहा है, अगर हमारे पास हम जो हैं पहली बात, और हम हायर करेंगे जो विद्वान हैं उन्हें पढ़ाएंगे, और हम कोई इसके ऊपर थोपेंगे नहीं। ये तो हम आपको बता रहे हैं, इसे तो हम मैंडेटरी हम तौर से करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे कि हम इस पर लागू करेंगे, साहब आप पढ़िए। अरे लोगों में खुद ही उत्सुकता होगी। मैं आपको दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ कि इतना बच्चे चाहेंगे, क्योंकि इसमें उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट फ्यूचर है इसमें। मतलब इतना आप ये देखेंगे कि जो संभावनाएँ हैं, कैसी संभावनाएं हैं कि जब अगर वो योग करेंगे तो योग टीचर्स हो सकते हैं, और योग टीचर्स जो होंगे तो आपको बता दूं कि मस्जिदों की तरफ क्या मिलेगा उन्हें? फिर तो योग टीचर तो आज आप समझिए कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहा है। और हम ये कोशिश करेंगे कि ऐसा प्रशिक्षण उन्हें देंगे, क्योंकि हमारी पतंजलि जो है सबके कल्याण के लिए काम कर रही भाई, तो हमारे इन मौलवियों का भी कल्याण होगा। हम तो एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि आप देखेंगे ये जो नया भारत है, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसका सपना आज वो साकार कर रहे हैं, पिछले 9 सालों का कार्यकाल 60 सालों पर भारी है, और वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, और हम इस पे काम करेंगे। आपको बताएं कि एक दौर आएगा ऐसा, ये जो 60 साल में जो मीडिएटिंग की थी और मुसलमानों को मुख्य धारा से काटा था, हम मुख्य धारा से जोड़ेंगे। और मुख्य धारा से जोड़ने के बाद आपसे दानिश साहब, आपसे कह रहा हूँ, आप देखिएगा कि किस तरह से हमारा ये मंशा ये नहीं है कि इससे हमें कोई ख्याति प्राप्त करना हो। हमें ईश्वर ने एक ऐसे परिवार से जोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी एक भारत के लोगों की पार्टी है। तो ये वेदों की शिक्षा है और जो योग की शिक्षा है कि पतंजलि के द्वारा जो वहाँ मौलाना पढ़ाएंगे मदरसों में, उनको दी जाएगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी वहाँ पर। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि ये कोई कंट्रोवर्सी का मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मेरा ये कल्याण के लिए है कि पतंजलि में उनको सिखाया जाए। मतलब पतंजलि में जो मौलाना होंगे मदरसों के, उनको कम से कम वहाँ पर वहाँ से ट्रेनिंग हासिल करेंगे। मैं चूँकि पतंजलि जो भारतीय बोर्ड है उसका मैं खुद सदस्य हूँ, तो मैं वहाँ, और वो तो सबके कल्याण, वहीं से हम प्रशिक्षण उन्हें कराएंगे। और हम तो उन्हीं बच्चों को जो मदरसे के लोग हैं उन्हीं में से निकाल करके उनसे काम लेंगे। और हमारे मदरसों में तो बहुत बड़ा टैलेंट छुपा हुआ है। ये तो लोगों ने आज तक इन्हें इस्तेमाल किया है, इन्हें मुख्य धारा से जुड़ने नहीं दिया। दानिश साहब, जिस दिन ये मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे उस दिन आप देखेंगे, आप भी गर्व करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य होगा जो देवभूमि का जो असरात हैं वो तो आने थे, चाहे भले से। आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये मौका दिया है, तो हम इस पर एक और अभियान हम शुरुआत कर रहे हैं। पहाड़ की संस्कृति, उसकी सुरक्षा, पहाड़, गाय और गंगा,
अब आप कहेंगे गाय गाय क्यों आई, तो गाय ने हमारे बच्चों को कुपोषित होने से बचाया, इसलिए हमने लॉजिकल कहा अब तो तुम तो हमारी माँ हो। इन मदरसों में क्या 4 धाम की जानकारी भी दी जाएगी बच्चों को? अरे बाबा केदारनाथ और बाबा बद्री विशाल और बाबा ये जो हमारे 4 धाम जिससे हम यहाँ जुड़े हुए हैं, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए पूजनीय नहीं है, ये मुसलमानों के लिए भी बड़े आदरणीय हैं। ये तो इत्तिफाक ये है कि ज़बान यार मन तुर्की नमीदानम, यानी बाबा बद्री विशाल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये इनका कल्चर ऐसा नहीं है कि मुसलमान, ये तो मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि मुसलमानों ने समझा क्यों नहीं इस चीज़ को। मुसलमानों को समझना चाहिए, ये आध्यात्मिकता से जुड़े हुई पर्सनालिटियाँ हैं। इसे ये समझिए कि ये तो मैं समझता हूँ, यही तो ना जानकारी है। जब वेद पढ़ेंगे तो ये तो जानकारियाँ होंगी ही नहीं, और जब ये जानकारी होगी तो यहाँ का पूरा समाज जो है वसुधैव कुटुंबकम की सबसे बड़ा का जो केंद्र है वो तो उत्तराखंड राज्य है। हमारे साथ बात करने के लिए कासमी साहब थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मदरसों में वेद के साथ साथ हम उन 4 धामों की भी जानकारी अपने बच्चों को देंगे जो उत्तराखंड में मौजूद हैं। साथ ही जो मौलवी होंगे मदरसों में पढ़ाने वाले, उनको ट्रेनिंग के लिए पतंजलि योगपीठ से संपर्क किया गया है। वहाँ पर उनको वेद की और योग की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपने मदरसे में बच्चों को ये सब शिक्षा दे सकें। दानिश खान, ABP लाइव, उत्तराखंड।